very good evening to all our viewers. You're watching Inside News on CBR English with me, Asma Afreen. Punjab Public Works Minister Harbans Singh ETO stated that extensive road development projects are underway in Sri Anandapur Sahib as part of preparations for the 350th martyrdom anniversary of Guru Tej Bahadur Ji. He mentioned that 317 kilometers of road connecting the towns are being upgraded at a cost of 100 crore, aimed at ensuring smooth movement for the large number of devotees expected to visit. In addition, he noted that 127 kilometers of internal city roads are being renovated at a cost of 49.32 crores, further strengthening infrastructure. The minister emphasized that these projects will provide convenience to pilgrims and enhance the overall connectivity of the historic town. मंत्री इत्थों सरदार हरजोत सिंह जी बैंस साहब जिन्होंने कोल सिक्ख्या ते उच्च सिक्ख्या टैक्नीकल एजुकेशन का विभाग आ बहुत मतलब अगांह वधू नेता ने और बड़ा उन्हां दा इस धरती दे नाल मोह आ और वो हमेशा ही इस गल ते जोर देंदे ने कि साडे हल्के वास्ते कोई वध तो वध वधिया प्रोग्राम जिहड़े आ जां वधिया प्रोजैक्ट जिहड़े आ वो लिखे जान। सो जरूर वो कोशिश कर रहे हैं और साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब जरूर उन्हां ते ध्यान देण। तुहाडी गल सही आ कि इहो जी धरती जिहड़ी धरती पवित्र आ जिहदे मिट्टी मिट्टी कण कण दे विच जिहड़ी पवित्रता हैगी आ उस जिहड़े शहर नूं वैसे तो इत्थों के लोग वैसे ही बड़े पवित्र ने, बड़ी उन्होंने अपने लीगैसी जी बड़ा सांभ के जरा वो रखा हुआ। बाकी जिस तरह की भी कोई डिमांड या जिस तरह की भी कोई साडे मंत्री साहब जो इस इलाके वास्ते चाहणगे वो जरूर पूरा किया जाएगा। विधान सभा का सैशन मैं तुहानूं दस्सिया इत्थे स्पैशल सैशन जिहड़ा होना है, प्रबंध मुकम्मल ने। बाकी जो कुछ भी इत्थे कोई स्पैशल जिवें तुसीं कह रहे हैं ये साडे मानयोग मुख मंत्री देखो गुरु साहब की शहादत जिहड़ी आ ये लासानी शहादत हर एक नूं मतलब हक आ कि समागम कराउण दा। असीं तां पंजाब सरकार वल्लों जस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं। तुहानूं पता होएगा कि पूरा संत समाज जिहड़ा मानयोग मुख मंत्री साहब ने उन्होंने इनवाइट किया सीगा अपने जिहड़ा उन्हां दा रेजिडेंस आ चंडीगढ़ दे विच उत्थे बुलाया सीगा। साडे जिहड़े 4 यात्रावां भी आ रही ने उन्हां दी अगवाई भी संत समाज जिहड़ा वो कर रहा। असीं ते सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट करने वास्ते जिहड़ा वो अगे साडी जिहड़े ऑफिशियल्स ने साडे असीं कोई उहदे विच बतौर मंत्री कोई बतौर MLA असीं इहदे विच पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। असीं एज ए मतलब संगत के तौर पर कर रहे हैं और सरकार दे विच होण दे नाते साडा फर्ज बन जाता है कि जो भी फैसिलिटीज़ दित्तियां जा सकदियां ने वो फैसिलिटीज़ देन और इहनूं संत समाज ही जिहड़ा। At Rajnandgaon, Chhattisgarh Assembly Speaker Raman Singh marked the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda during the observance of Jan Jitya Gaurav Divas. He said that Birsa Munda is being remembered for his immense contribution to the tribal community and his role in raising awareness across tribal regions. Singh highlighted that Birsa Munda not only worked to uplift marginalized communities but also led a courageous struggle against British colonial rule, becoming a symbol of resistance and pride for tribal society. His legacy, Singh noted, continues to inspire generations in the fight for justice, equality and empowerment. जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की घोषणा की और उनको संदिग्ध अवस्था में रांची के जेल में अंग्रेजों की षड्यंत्र से मार डाला गया। मगर वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान किसी वनवासी को कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उनको भगवान जैसे मान्यता पूरे देश में है।
पूरे रांची झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, और उनको स्मृति में माननीय मोदी जी ने 2021 में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है राष्ट्रव्यापी, कि व्यापक रूप से बिरसा मुंडा को याद करें। और ये संग्रहालय जो रायपुर में बना है वो भी वो जनजाति संघर्ष को दिखाता है कि शहीद वीर नारायण से लेकर छत्तीसगढ़ के और देश के कितने वनवासियों ने शहादत दी है, ये दिन याद करता है। और आज बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग पूरे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। In Danapur, Bihar Union Minister Chirag Paswan celebrated the National Democratic Alliance's sweeping victory in the Bihar Assembly elections. He described the outcome as a historic achievement for the alliance, emphasizing that the performance of the Lok Janashakti Party had been particularly remarkable. Paswan's remarks highlighted the growing influence of the party within the NDA fold and underscored the coalition's strong electoral presence across Bihar. He framed the victory as a testament to the people's faith in the alliance's leadership and governance model. जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत हमारे गठबंधन को मिली है और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे इंडिया गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं मानता हूं कि शिव शक्ति के बिना, माता रानी महादेव के आशीर्वाद के बिना भी ये संभव नहीं था। ऐसे में महादेव में मेरा विश्वास रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान हर समय आता हूं महादेव का आशीर्वाद देने। आज जब पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, ऐसे में ये इच्छा मेरे मन में थी कि जिनमें मैं सबसे ज़्यादा आस्था रखता हूं, उसी आस्था विश्वास के साथ मैं अपने तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर जाऊं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने तमाम विधायकों को यहाँ पर आया, साथ मिलकर हम सब ने पूजा अर्चना की और मैं मानता हूँ कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव का हमेशा मिला है, वही आशीर्वाद मेरे तमाम विधायकों को मिले, मेरे प्रदेश के हर एक वासी को मिले। और जिस लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का, मेरा संकल्प बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, महादेव माता रानी के आशीर्वाद से जल्द हम लोग उसे पूरा। देखिए, जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत हमारे गठबंधन को मिली है और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे इंडिया गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद। At Jabalpur, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav paid tribute to Bhagwan Birsa Munda on his 150th birth anniversary, acknowledging his significant role in raising awareness and leading struggles for tribal rights. Yadav noted that as part of the commemorative program, 1 crore has been allocated to the women's hockey team, underscoring the state's commitment to promoting sports and empowering women athletes. He further announced that Madhya Pradesh has received projects worth 662 crore, reflecting the government's focus on development initiatives alongside honoring tribal heritage. The CM emphasized that Birsa Munda's legacy continues to inspire efforts towards social justice and inclusive growth. गौरवान्वित भी किया, संबोधित भी किया हमने अपने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती की धरती। उसके पहले में आज अलीराजपुर में छितू किराड़े जी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से इस बिरसा मुंडा कार्यक्रम में हम शामिल हुए और 12 तारीख के दिन सिवनी में इसी प्रकार का कार्यक्रम में लाडली बहना के हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से हमने हमारे आदिवासी नायकों को स्मरण किया। मैं माननीय मंत्री विजय शाह द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय गवर्नर
मध्य प्रदेश श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब के साथ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री दुर्गादास उइके जी, हमारी राज्यसभा सांसद वाल्मीकि ठाकुर जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी और ऐसे सारे मित्रों के साथ जब मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ तो ये मध्य प्रदेश की धरती, हम और सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी कहीं है तो हमारे अपने इस राज्य मध्य प्रदेश में। और 500 साल पहले रानी दुर्गावती के काल के समय की बात हो, जब अकबर से स्वाधीनता की लड़ाई में दुर्गावती जी ने अपना योगदान दिया। बाद के कालक्रम में अंग्रेजों के समय पर भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, कंटिया मामा, ऐसे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन के साथ देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा जी ने भी हमारे सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गौ माता की रक्षा के साथ स्वाधीनता के इस समर में बड़ा योगदान लिया। 25 साल की छोटी आयु में भी जिस प्रकार से उन्होंने पराक्रम पुरुषार्थ किया वो अद्भुत था। इसलिए हमने अपने इस कार्यक्रम की रचना माननीय विजय शाह जी के माध्यम से मंत्रालय से जब की तो हमारे आदिवासी अंचल की सारी प्रतिभाएं जो डॉक्टर है, जो अलग अलग पोस्ट पे है, इसमें पढ़ने गए, जो विदेश में पढ़ने गए, उन सारे लोगों को बुलाकर इसमें ये सुंदर गुलदस्ता बनाया गया। हमारी महिला हॉकी क्रिकेट टीम की खास करके क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया, उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बहुत सारी पद्मश्री की अलग अलग प्रतिभाएं जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया उनको भी यहाँ लेकर के आए। अलग अलग खेल की बहुत सारी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में जो स्वनामधन्य बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हैं उनको भी जोड़ करके ये जनजाति गौरव दिवस को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ऐसे कई कामों के माध्यम से आज का ये अद्भुत दिन बना है। जब मैं जबलपुर के इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। In Patna, Bihar, BJP State President Dilip Jaiswal reacted to the dramatic decision of RJD Chief Lalu Yadav's daughter, Rohini Acharya, to quit politics and disown her family. He remarked that the continuous internal conflicts within Lalu's family are not good for anyone, adding that such divisions are unfortunate. Jaiswal further said that he wished no family should have to go through such a breakup, calling it inappropriate and painful. His statement comes amid growing political attention on Rohini's exit, which has sparked debates about the future of the RJD and the Yadav family's unity. रोहिणी आचार्य जी, लालू यादव जी को जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने अपना किडनी भी लालू जी के ज़िंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और 1-2 व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, सरकार का बुला रहा है सर। जब अपार जन समर्थन मतदाता ने दिया है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी, लालू यादव जी को जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने अपना किडनी भी लालू जी के ज़िंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और 1-2 व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार
मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, सरकार का बुला रहे हैं सर। जब Following the 2025 Bihar Assembly election results, Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao alleged that the Election Commission of India indirectly supported the NDA's victory. He claimed that the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana was misused to distribute 10,000 to 30,000 to women voters just before polling without proper proof or official announcement. Rao argued that the timing of the scheme's rollout was deliberately aligned with election dates, enabling vote buying. He criticized the EC for failing to stop this, saying it amounted to extending a support hand to the NDA. According to him, such practices undermine the credibility of elections and raise serious doubts about whether the Bihar polls were truly free and fair. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10,000 20,000 30,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಯದ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಇದು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಡೇಟ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೋಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಜನರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತು? ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10,000 20,000 30,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಯದ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಇದು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಡೇಟ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೋಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಜನರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. Reacting to the 2025 Bihar Assembly election results, CPI leader Brinda Karat launched a sharp attack on the Election Commission of India. She alleged that the conduct of the election was biased in favor of the NDA, which secured a sweeping victory. Karat remarked if Bihar is an example of future elections, then the EC must be renamed Bharatiya Janata Party Commission. Her statement reflects the opposition's growing frustration as several parties have accused the EC of failing to ensure a level playing field. The remark underscores concerns about electoral integrity, with opposition leaders demanding accountability and transparency in the functioning of the commission. परिणाम आए हैं ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को इस्तेमाल करके और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके तमाम जो जनवादी नियम है उसका भंग जरूर किया। जो सब पार्टीज के लिए नियम है उससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने पूरे तौर पर गैर कानूनी जो भी उनका कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में कोई रोक नहीं था। हम लोग सब जानते हैं कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों करोड़ों, जिसका कोई गिनती नहीं है पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद जो हुआ है वो नेचुरली हमारी सबके लिए एक जबरदस्त चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की जो रोल रही है बिहार में वो विकास का नहीं, वो भेदभाव का रहा है बिहार में, जिसके कारण आज बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। तो बिहार की जनता ने ये मत दिया है, उसके बारे में अभी सबका विश्लेषण हो ही रहा है। हमारे पार्टी की 4 सीट में 1 सीट हम लोग जीते हैं, एक और सीट कुछ कमी वोटों से हम लोग हारे हैं, तो इसका पूरा विश्लेषण अभी बाकी है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिहार का चुनाव का अगर नमूना रहेगा तो फिर इस देश के इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर इसको भारतीय जनता पार्टी कमीशन, जो
परिणाम आए हैं ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग सब ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को इस्तेमाल करके और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके तमाम जो जनवादी नियम है उसका भंग जरूर किया। जो सब पार्टीज के लिए नियम है उससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने पूरे तौर पर गैर कानूनी जो भी उनका कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में कोई रोक नहीं था। हम लोग सब जानते हैं कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों करोड़ों, जिसका कोई गिनती नहीं है, पैसा खर्च किया। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ है वो नेचुरली हमारे सबके लिए। At Panaji, Goa Chief Minister Pramod Sawant announced that the 56th International Film Festival of India will be celebrated in Goa from November 20 to 28. He highlighted that this year's festival will revolve around the theme of conversion, creativity and technology, showcasing the evolving landscape of cinema. Sawant also revealed that the focus country for the festival is Japan, which will bring a special spotlight on Japanese films, culture and cinematic contributions. The IFFI continues to be one of India's most prestigious film festivals, attracting filmmakers, artists and audience from across the globe, and this year's edition promises to blend tradition with innovation in storytelling. 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम 20 से 28 तक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थ्रू द NFDC एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा थ्रू द ESG, दिस 56th editions we are celebrating in the Goa. At festival venues will be the Inox Panji, Macknies Palace, Inox Porvorim, Z Square, Samrat Ashok, Ravindra Bhavan and Margaon Magic Movies Fonda. इस तरह के यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ओपन स्क्रीनिंग मिरामार बीच पे, रविंद्र भवन, फातोड़ा एंड वागातुर बीच यहाँ पे ओपन वेन्यू रहेंगे। इस बार की थीम है कन्वर्जन, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। फोकस कंट्री इज इन जापान। आई थिंक मैं गोवन फिल्म के बारे में बोलते वक्त यहाँ पे बस कहूँगा कि 2 गोवन फिल्म विल बी द स्क्रीन इन द मूवी विच इज इन क्लाउडिया एंड द पायलट। दिस गोवन सेक्शन की मूवीज यहाँ 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम 20 से 28 तक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थ्रू द NFDC एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा थ्रू द ESG, दिस 56th editions we are celebrating in the Goa. At festival venues will be the Inox Panji, Macknies Palace, Inox Porvorim, Z Square, Samrat Ashok, Ravindra Bhavan and Margaon Magic Movies Fonda. इस तरह के यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ओपन स्क्रीनिंग मिरामार बीच पे, रविंद्र भवन, फातोड़ा एंड वागातुर बीच। Speaking in Udham Singh Nagar, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami hailed the NDA's win in the 2025 Bihar Assembly elections, saying it reflected the people's clear rejection of dynasty politics and poor governance. He emphasized that the mandate shows Bihar's citizens wanted development-oriented leadership rather than family-based political control. Dhami highlighted that the NDA's victory demonstrates growing public trust in its governance model and policies, which prioritize progress and stability. His remarks align with the broader narrative from NDA leaders who are portraying the Bihar results as a decisive endorsement of development politics over traditional dynastic structures. शुरू से कह रहा था कि आज देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जिस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रही हैं उसको जनता देख रही है। और आज जनता केवल बातों से प्रभावित नहीं होती है, जनता काम देखकर प्रभावित होती है, काम देखकर अपना समर्थन देती है। पूरे देश में आज जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं उसके कारण से बार बार उनको मौका दे रही है, बार बार चुन रही है। बिहार में भी परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है और 2 पार्टियों के युवराज जो बिहार की जनता को अनेक प्रकार से भरमाने का काम कर रहे थे, गलत